अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके तरह इसको हल करें तजज़ी करके। हमने इसकी तजज़ी करनी है। अब तजज़ी कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें -1 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें माइनस एक्स माइनस 20। अब 20 इसके साथ कोफिशिएंट जो है 1 है, उसको हम मल्टीप्लाई करा के उसको माइंड में रख लेते हैं कि हमने वो वाला बनाना है। अब यहाँ पे देखें 1 और मल्टीप्लाई 20 कितने हो जाएंगे 20। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और 20 बन जाए और यहाँ पे माइनस एक्स दोबारा भी बन जाए। तो यहाँ पे देखें -5x + 4 लिख सकते हैं, मतलब -5x + 4 कितने हो गए, -x आ गया। लेकिन अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 20 भी हमारे पास बन गया। अभी इसी क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि ये 2 प्लस के हों ये 2 माइनस के हों। ठीक है, 2 प्लस के 2 माइनस के आने चाहिए, ये सारे प्लस के होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये तजज़ी के असूल है, फैक्टराइजेशन के असूल है। यहाँ पे देखें माइनस माइनस 2 माइनस के हैं और प्लस और एक इसके साथ प्लस हो गए, 2 प्लस के। अब यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक x है। यहाँ पे x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5। अब यहाँ पे 4 कॉमन लें तो x माइनस 5। यहाँ पे देखें ये सेम है, x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4। अब एक ये वैल्यू लिख लें x प्लस 4 और एक ये वैल्यू x माइनस 5, क्योंकि x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन ले लें तो एक x बचेगा और प्लस 4। अब इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर लें, इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल। ये प्लस 4 है, दूसरी साइड भी जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -5 है, दूसरी साइड भी जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी तजज़ी हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y² इक्वल y को मल्टीप्लाई y से, ठीक है, करें तो हमारे पास y² y को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3y², अब y² दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 यहाँ पे बचेगा। अब 3y² माइनस y² 2y², यहाँ पे प्लस y। अब यहाँ पे देखें इसमें से कॉमन ले लेना है हमने, इन दोनों में से कॉमन y आ रहा है, y कॉमन आ गया तो 2y। यहाँ पे देखें y² है, यहाँ पे एक y बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। यहाँ से एक y है, एक y बाहर आ जाएगा, इधर +5 आ जाएगा। इस y को भी 0 को इक्वल कर लें, 2y + 5 को भी 0 को इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे +5 दूसरी साइड पे जाके -5, यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम y का हल सेट लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 0 और -5/2। इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है -4 -32x इक्वल 17x²। अब यहाँ पे देखें 17x² दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ठीक है, अब हाईएस्ट डिग्री वैल्यू के साथ माइनस है तो उसका माइनस भी हम ख़त्म करेंगे। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, -17x² -32x + 4। यहाँ पे देखें हाईएस्ट डिग्री वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर उसके कम हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू वाली डिग्री जो है वो x² आ रही है, क्योंकि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 ही होती है। अब यहाँ पे देखें माइनस कॉमन ले लिया, अब ये माइनस दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 17x² + 30। अब यहाँ पे देखें 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
17 4 द 38। अब यहाँ पे देखें हमने दो ऐसे हिंट से लिखने हैं, यहाँ पे दो ऐसे वैल्यूज़ लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 बन जाए और उनको प्लस माइनस करें तो दोबारा 32 भी बन जाए। अब यहाँ पे देखें 32 को हम 34 माइनस 2x लिख सकते हैं क्योंकि 34 में से 2 गया 32। ठीक है, अब 7 और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38 भी बन जाएगा। इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले इसको 1 से करें, फिर 2 से, जैसे 32 है इसको प्लस भी माइनस भी करके देखें और प्लस भी करके देखें, फिर उनको मल्टीप्लाई करा के देखें कि 68 आता भी है या नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें 17x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 17x यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे माइनस वाला कॉमन ले लिया तो x यहाँ से 2 to the 4 आ गया है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, x प्लस 2 कॉमन है तो इसको भी 0 के ऊपर रख लिया, 17x माइनस 2 को भी 0 के ऊपर रख लिया। ये दोनों कॉमन ले लिया हमने, इसकी हमारे पास रूट बन गया है, तो इनको हम 0 के ऊपर रख इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 17x में इधर दूसरी साइड पे जाके 2, 17 इधर आके डिवाइड, यहाँ पे प्लस 2 है तो इधर जाके माइनस 2। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, x इक्वल माइनस 2/17। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 4 है, x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल 152। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 152 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाएगा। अब हमें पता चले कैसे चलेगा कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11। क्या लिख लेते हैं 11 में प्लस माइनस भी करें और प्लस भी करें, 11 और प्लस 12। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया। यहाँ पे अगर हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 11 तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 नहीं आएगा। इसी तरह 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा के देखें तो क्या आ जाएगा 9, लेकिन इधर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 10 आ जाएगा, इधर हमारे पास 152 नहीं बनेगा। इसी तरह वैल्यू बढ़ाते जाएं, यहाँ पे 2 लिखें फिर 8 लिखें, ठीक है, अब 9 लिखें, 2 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें और 8 लिखें, 4 लिखें और 7 लिखें, उनको मल्टीप्लाई, इसी तरह जो नंबर आता जाएगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो ऑलरेडी माइनस की वैल्यू है तो इसमें से एक प्लस की आएगी और एक माइनस की। यहाँ पे देखें माइनस 11 है तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो माइनस की आएगी, तो इसमें जाहिर सी बात है हम माइनस ही करेंगे। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है जिसमें से माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाए, माइनस 90x प्लस x। यहाँ पे देखें 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाएगा और 19 में से 8 जाएंगे तो 11x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें x को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 90 प्लस 8x माइनस 90, ठीक है, मतलब 125 को 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। x माइनस 90 और x माइनस 90 कॉमन ले लें, यहाँ पे आए x प्लस 8 आ जाएगा। x माइनस 90 यहाँ पे 0 है, x प्लस 8 0, x यहाँ से माइनस 90 दूसरी साइड पे जाके 90 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस 8, यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं -8 90।